ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे कि सिविक्स सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं। सिविक्स टिपिकली हम लोग को स्कूल में फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड से आ जाता है। सोशल साइंस करके सब्जेक्ट होता है, या सोशल स्टडी बोलते हैं कई सब्जेक्ट को कुछ स्कूल्स में। और उसके अंदर एक पार्ट होता है सिविक्स का। तो हमको लगता है कि भाई ये क्यों पढ़ाते हैं हमको। तो लेट्स सी कि क्यों पढ़ते हैं हम ये सब्जेक्ट। तो मैं आपको इससे पहले कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ। आप बोलिए इसमें से आपको कौन सा पिक्चर अच्छा लगता है। ये पिक्चर अच्छा लगा जिसमें प्लेट्स बहुत अच्छे से क्लीन सजी हुई है, या ये वाला पिक्चर कि जहाँ सारी प्लेट्स गंदी है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बगैर ऐसे जैसे डाल दिया है डस्टबिन में, जैसे ऐसा रख लगा है हमको। तो कौन सी अच्छी लग रही है हमें देखने में। राइट, ये वाला अच्छा लग रहा है। अब दूसरा कुछ देती हूँ मैं तुम्हें। अब बोलो कौन सा अच्छा लगा पिक्चर हमको। एक जहां पर कचरा रास्ते में पड़ा है, या दूसरा कि जहाँ कचरा ठीक से सेग्रीगेट मतलब अलग अलग करके अपनी प्रॉपर डिब्बे में डाला हुआ हो। तो कचरा ही है बट फिर भी हमें क्या अच्छा लगा। ये राइट साइड वाला पिक्चर अच्छा लग रहा है। फिर से देखते कुछ और चीजें। अब ये दो क्लासरूम दिखाए हमने। एक क्लासरूम में कैसा दिख रहा है, सारे बच्चे बहुत शरारत कर रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डांस कर रहा है। और दूसरे क्लास में सब बच्चे बैठकर डिसिप्लिन से एक के पीछे एक बैठे हैं, ठीक से लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो क्या अच्छा लगा हमें इसमें से। अगेन, टीचर्स को तो क्या कौन सा क्लास अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली यही वाला क्लास अच्छा लगेगा जहाँ सब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि आप स्कूल में जब जाते हो तो आप अच्छे से पढ़ाई करने जा रहे हो, ना कि मस्ती करने। मस्ती करने के लिए तो पढ़ाई के बाद टाइम है ही हमारे पास। फ्रेंड्स के साथ जब पढ़ाई खत्म हो जाए उसके बाद तो मस्ती करनी है। पर जब पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो पढ़ना है हमको। राइट। तो मतलब इससे क्या पता चल रहा है हमें कि हमें कैसी चीजें अच्छी लगती है जो ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक से काम कर रहा हो जहां पर। मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि एक अच्छे से जीवन के लिए अच्छा से जीना है हमें, तो हमें कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीजें होती है जो अच्छी लगेगी किसी को भी, वो हमें पता है। तो अब दो टाइप के लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम। एक ये ऐसा समाज है लेफ्ट साइड में कि जहां पर आदिवासी जैसे कुछ लोग हैं मे बी, कि जहां पर कोई मतलब कोई रूल्स नहीं होते, उन लोग को कैसे कपड़े पहनने कोई रूल्स नहीं है। उनको जो भी अच्छा लगेगा वो ले लेंगे, वो चीज मार डालेंगे किसी को कैसे भी, अ, गंदगी रखेंगे कुछ भी, कुछ ध्यान नहीं रखेंगे एनवायरनमेंट का, कुछ भी नहीं। और राइट साइड पर एक ऐसा पिक्चर है जहां पर सारे नेशंस के बड़े बड़े नेता खड़े हैं, और वो लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि भाई एक अच्छा सा कंट्री कैसे चलाना चाहिए। इसके डिसीजन होते हैं कि भाई नहीं ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। एक हमारी जो एनवायरनमेंट है उसके लिए कुछ सोचते हैं कि कैसे अच्छे से काम करना चाहिए, उसके लिए वो सब डिसीजन लेते हैं। तो मतलब कि सिविक्स क्या है। सिविक्स यही सब है, जानना कि भाई एक सभ्यता जिसको बोलते हैं, सिविलाइजेशन, सिविल होना मतलब क्या। तो इसका मतलब है कि अगर तुम्हें सिविक समझना है तो तुम समझने का ट्राई कर रहे हो कि सिटीजन, जब बोलते हैं सिटीजन मतलब क्या, एक नागरिक। तो सिविक्स का टर्म डायरेक्टली मीन करता है रिलेटिंग टू अ सिटीजन। मतलब एक अगर नागरिक बनना है, नागरिक कौन होता है जो एक देश में रहता है, तो वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में समझना कि भाई वो तो फिर देश क्या है, देश कैसे चलता है, ये सभी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। मतलब सिविक्स क्या है, इट इज द स्टडी और द साइंस ऑफ द प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन्स। अगर हम सिटीजन हैं तो हमारे कुछ प्रिविलेजेस है, हमें कुछ फायदे होते हैं, उसके हमें कुछ मिल जाता है ऑटोमेटिकली। और उसके सामने हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस भी है, हमारी कुछ जवाबदारियां हैं एज अ सिटीजन। वो क्या है, वो सब स्टडी करना। और वो पूरा एक साइंस है उसके पीछे कि क्यों ये चीजें हैं ऐसी। तो वो समझने का सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है सिविक्स। तो फिर ठीक है चलो सिविक्स है ये सब, तो पर पढ़ना ही क्यों है हमें, वो भी एक क्वेश्चन आता है कि क्यों पढ़ना, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो पहली चीज तो होगी, अगर हमें अच्छे से पता है कि भाई ये आज का जो हमारा समाज है वो कहाँ से बना, क्यों ऐसे रूल्स आए, क्या बना, कैसे हुआ था, वो इवॉल्व कैसे हुआ, तो हम थोड़ा ज्यादा उससे कोरिलेट कर पाएंगे कि हाँ हाँ चलो हमारे दादा जी, हमारे परदादा लोगों ने कुछ ऐसा सोचा और वो बहुत अच्छा था, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं।
तो हिस्ट्री समझते हैं हम सिविक्स में जनरली। फिर गवर्नमेंट अगर है कोई, तो गवर्नमेंट कुछ रूल्स लेकर आती है, लॉज बनाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि सपोज कुछ, मुझे भी ये पता हो कि भाई ये चीज गलत हो रही है, तो मुझे ये तो पता करना पड़ेगा ना कि भाई ये चीज गलत हो रही है, मैं किसको जाकर बताऊं उसके। और ये गलत है, मेरे लिए गलत है, या इसका लॉ भी है कोई जो इसको सपोर्ट करेगा और बोलेगा कि हाँ हाँ ये एक्चुअल में गलत चीज ही है, लीगली भी ये चीज नहीं हो सकता। तो उसमें गवर्नमेंट आती है पिक्चर में, तो हमें पता होना चाहिए मतलब कि गवर्नमेंट के पास कौन से ऐसे लॉज उसने बना कर रखे हैं जो हमें हेल्पफुल होंगे। फिर राइट्स होंगे, अगर मैं एक अच्छा सा अपना काम कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ राइट्स होने चाहिए कि मुझे कुछ खा, एज ए सिटीजन क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा। तो बेसिक फैसिलिटी क्या हम मांगेंगे गवर्नमेंट से कि आप हमें अच्छे से रोड दियो, अच्छा पानी मेरे नल में आना चाहिए, गटर सिस्टम ठीक से चल रहा हो मेरे घर का। तो ये हम एक्सपेक्ट करेंगे, तो ये हमारे राइट्स है, ये बेसिक राइट्स है, इतना तो होना ही चाहिए। मुझे स्कूल में पढ़ने का अगर मुझे जाना है तो मुझे एडमिशन मिलना चाहिए, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे राइट्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स होते हैं। और राइट टू वोट होता है, हमें हर एक गवर्नमेंट बोलता है कि इतने साल के बाद आपके पास राइट है, आप वोट कर सकते हो। तो वो कब होगा, वो सब हमें हमारी राइट्स पता होने चाहिए। फिर पॉलिटिक्स कैसे चलती है, गवर्नमेंट में नए लोग कैसे वो लोग भर्ती करते हैं, कैसे कब कितने हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा होता है, राज्यसभा होते हैं, तो अलग अलग ग्रुप के लोग बैठते हैं और कुछ डिसीजन लेते हैं कि ये लॉ बनाना, ये नहीं बनाना है। तो वो कौन से ग्रुप होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, वो लोग कैसे वर्क करते हैं, उनका इलेक्शन होता है कि कैसे होता है। फिर होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन हम लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं पब्लिक की तरह, कोई भी गवर्नमेंट के डिसीजन में भी। तो वो केस में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो सभी हमें पता होना चाहिए। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री किसी और कंट्री के साथ कैसे रिलेशन रखती है, वो क्या होता है उसके लिए, क्या क्या करना पड़ता है। फिर इकोनॉमिक्स होता है कि कैसे हमारा सब चीजें कंज्यूम होती है, प्रोड्यूस कहाँ से होती है, पैसे कहाँ से आते हैं हमारी कंट्री के पास, क्योंकि ये सब चीजें हमें इफेक्ट करने वाली है कैसे भी करके। मतलब सिविक्स में हमें ये सब पता करवाते हैं, राइट। मतलब कि सिविक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बोल रही हूँ, टू अंडरस्टैंड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ सिटीजन, to be active participant in communities and countries, and to understand how to make government more responsive to the needs of its people, right। तो क्यों पढ़ना है अब हमें पता चल गया, तो अब हम अच्छे से सिविक्स पढ़ेंगे, राइट। ओके, सो और कुछ डिस्कशन करना है आपको, तो ये वाला मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना, एंड यू कैन टेल मी तुम्हें एग्जैक्टली और कोई पॉइंट पे डिस्कशन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, आई विल मेड अ वीडियो ऑन दैट कंसेप्ट। थैंक यू।